और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं 6 जैक के एक सूरमा को याद करके। वो देखिए, एक एक कहते हैं, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबाऊ न छाड़े खेत। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी पलटन के बारे में। मैं आया हूँ यहाँ पे अपनी पलटन का यशगान करने। देखिए, हमारी पलटन के 2 महावीर चक्र हैं। सबसे पहले महावीर चक्र हैं जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, महावीर चक्र मरणोपरांत। और आज मैं सारा मीडिया यहाँ पे है, मैं आपको सामने साफ 2 टूक शब्दों में कह दूं कि अगर जम्मू कश्मीर आज भारतवर्ष के साथ है तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कुर्बानी का सबसे बड़ा योगदान है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि उनको वो भारत का प्रथम महावीर चक्र प्रदान हुआ था। कायदे से वो परमवीर चक्र के बहुत उनकी कैपेबिलिटी थी और जो उन्होंने करके दिखाया वो महावीर चक्र के बराबर था। लड़ाई की हालात में पता नहीं चल सका तो उनको महावीर चक्र ही दिया गया, लेकिन उनकी कहानी सुनने लायक है और मैं सुनाना चाहता हूँ। इतना कहने के लिए ही मैं इतनी दूर आया हूँ, इन दूर दराज गांव में, ताकि ये जो वीर गाथा, ये जो नदी है बहादुरी की, ये चलती रहे। आपके बच्चे इंडियन आर्मी में आते रहें, जे&के राइफल्स में आते रहें और सेवा करते रहें इस मातृभूमि की। उन्होंने, महाराजा हरि सिंह जी ने उनको आदेश दिया कि सब कुछ नहीं रह गया श्रीनगर के बीच में, और 10,000 दुश्मनों का लश्कर दोमेल को कब्जा करके वो आगे की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अगर ब्रिगेडियर साहब उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ थे जम्मू कश्मीर की रियासत की फौजों के, वो चाहते किसी कर्नल, किसी मेजर, किसी कैप्टन को आगे भेज सकते थे, लेकिन हालात की नाजुकता समझते हुए वो खुद गए। उनकी बेटी उनकी पिस्टल लेके उनको देने गई तो बोले, पापा आप कब वापस आओगे? तो उन्होंने सिर्फ कहा, बेटा मैं नहीं जानता कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, मेरे को मेरा फर्ज बुला लो। जितनी बदामी बाग कंटोनमेंट में फौजें थी, जो बचे खुचे बैटमैन, ये वो जो भी पीछे रह गया था बेचारा, उसको उन्होंने इकट्ठा किया। कोई 300 आदमी इकट्ठे किए, खुद कॉन्वॉय लेके वो आगे निकल पड़े, उड़ी पहुंचे और वहां जो उड़ी का पुल था उसको उड़ा दिया। और साहब, ये पुल के उड़ने से वो जो पठानों का लश्कर लूट का माल ले जाने के लिए पूरी ट्रकों की कॉन्वॉय लेके आ रहा था, श्रीनगर में लूट करेंगे, औरतें उठा के ले जाएंगे वहां से। ये थी उनकी आजादी का तरीका, ठीक है साहब। और वो वहां पे गए, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट उनको डिले करते आए, क्योंकि उन्होंने बोला अगर मैं एक ही जगह पकड़ के लड़ूंगा तो ये पीछे से काट के ये बाईपास करके निकल जाएंगे। तो वहां डिले करते थे 12-24 घंटे, फिर पीछे आके महुआ का जो पावर स्टेशन वो जल चुका था, वहां पे ये लड़ते आए और इन्होंने भारत को वो 72 घंटे दिए जिसके अंदर हिंदुस्तान की फौज फ्लाई इन करके आई। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर अगर आज भारत का अंग है तो वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की कुर्बानी पे है। जब वो आखिरी वो पठान समझ गए कि ये एक ही टुकड़ी है जो ये बार बार डिले करती आ रही है, तो उन्होंने लंबा बाईपास करके पीछे एम्बुश लगाया। एम्बुश में जब उनकी गाड़ी में सबसे वो जा रहे थे, ड्राइवर मारा गया, उन्होंने गाड़ी की व्हील खुद संभाला, ठीक है, और वो वहां पे घायल हो गए थे बहुत बुरी तरह से। तो उन्होंने बोला, मैं इनको रोक के रखता हूँ, ये मशीन गन मेरे पास छोड़ दो, तुम लोग साहब जाओ, श्रीनगर को बचाना है, कोई नहीं है वहां, तुम लोग जाओ, मेरे को यहाँ छोड़ दो। आखिरी उनको उनके लड़के वहां से बहुत बोला, चलो साहब चलो, नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। मशीन गन लेके वो डट गए और वहीं पे शहीद हुए। उनकी कुर्बानी से आज ये आपको है।
दूसरी जो हमारी महावीर चक्र है वो है ब्रिगेडियर शेर जंग थापा महावीर चक्र। वो हमारी जो ये 6 जैक राइफल थी 1947 में, इसको चार्ज था हमारी एक कंपनी थी लेह में, एक कंपनी स्कार्दू में, एक कारगिल में और एक गुंजी में। पूरा हमारा स्कार्दू हमारा है और हम उसको लेकर रहेंगे, तभी मैं यहाँ आज आया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्कार्दू, गिलगिट, ये सब हमारा इलाका है। हमारी पलटन वहां लड़ी थी और अफसोस की बात यह है कि हमारी नफरी बहुत कम थी, 10 गुना ज्यादा दुश्मन था। ठीक है, फिर भी जब स्कार्दू का जो किला था उसके अंदर 250 रेफ्यूजी और कोई 250-300 हमारे जवान 6 महीने 3 दिन वो दुश्मन के घेरे में रहे। मैं ब्रिगेडियर थापा साहब से खुद बात कर चुका हूं, जो उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर थे। वो एक एक रोटी के 4 टुकड़े करके खुद बांटा करते थे, क्योंकि खाना खत्म, पानी खत्म, सब कुछ वहां पे घेरे में थे। फिर भी हमले पे हमला हुआ, अटैक पे अटैक हुआ, काउंटर अटैक किया, वापस लिया। 6 महीने कोई हजारों की फौज पाकिस्तान की, वहां के ट्राइबल कबीले। तो फिर जो वहां का मुख्तार उल मुल्क था, कर्नल मुख्तार उल मुल्क, उसने कहा मैं राजा खानदान का हूं, तुम्हारे पास औरतें बच्चे हैं 250 यहाँ पे, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ तुम जितना लड़ सकते थे तुम लड़ लिए हो, तुम नहीं जा सकते यहाँ से। जो सपोर्ट कॉलम फकीर सिंह ब्रिगेडियर साहब के नीचे आ रहा था वो भी एम्बुश, वो भी मारा गया, खत्म हो गया और केवल ये मुट्ठी भर सैनिक रह गए थे। तो आखिर में ब्रिगेडियर शेर जंग थापा साहब ने कहा, जब 10-10 राउंड रह गए गोली के, तो उन्होंने कहा कि बेटा सारी पलटन के जितने बचे थे वो असेंबल किए, खाना नहीं खाया था, कब का नहीं, वो बेचारे भूखे थे लेकिन लड़े जा रहे थे। उसने कहा बेटा 2-2, 3-3 की टुकड़ी में जो नाकाबंदी तोड़ के निकल सकता है निकल जाओ, मैं यहीं रहूंगा, जो घायल हैं वो यहाँ छोड़ दो मेरे साथ, और जो औरतें और बच्चे हैं रेफ्यूजी उनको मैं यहाँ रहूंगा, नहीं तो इनके साथ बहुत बड़ा। और तब हमारी पलटन में से केवल 48,000 की पलटन होती है नफरी तकरीबन, 48 लड़के 6 जैक के जिंदा वापस आए। हमारे सूबेदार परवीन सिंह साहब, ये लेह वाली कंपनी में, और लेह की कंपनी जो थी वहां से इनको पेट्रोल के लिए भेजा गया, क्योंकि वहां भी पाकिस्तानी लेह को पकड़ने आ रहे थे। ठीक है, लेह को पकड़ने आ रहे थे और वहां पे इन्होंने रात को पेट्रोल भेजा दिया। इन्होंने देखा कि दुश्मन का पोस्ट है, और देखो हिम्मत देखो, पेट्रोल पे भेजे गए हैं, इन्होंने देखा कि थोड़ा ढीले हैं, कमजोर लग रहे हैं, सो रहे हैं, इन्होंने धावा बोला और चार्ज करके वो पोस्ट पकड़ लिया। वहां पे 20 कोई लाशें गिराई दुश्मन की। ठीक है, और उसके बाद उस पोस्ट के ऊपर काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक हुआ। उन्होंने मोटर से शेलिंग करी, ये सबसे करी, ट्रेंच टू ट्रेंच जाके ये अपने साथियों की हौसला अफजाई करते रहे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सिकंदर साहब का आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने ये आज इतना सुंदर जलसा किया और इज्जत बख्शी 6 जैक के एक योद्धा को। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी अपनी पलटन 6 JNK राइफल्स जो यहाँ पे तैनात है, आज उसने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। कोई 72 साल के बाद हमारे शहीद को आपने जो हमारी पलटन के लिए किया है, हमको जो इज्जत बख्शी है, मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और मैं आज कहना चाहता हूँ, वो स्कार्दू जो हमें छोड़ना पड़ा नफरी की कमी की वजह से, आज वो वक्त आ गया है कि आपके बच्चे, हमने, हमारी पीढ़ी ने जो करना था कर लिया। मेरे सफेद बाल हैं, लेकिन आज मैं अगर आया हूं मशाल देने देवक के नौजवानों को, डोगरा वीरों को, तब तक आराम नहीं करना जब तक तुम स्कार्दू गिलगिट वापस ना ले लो। As simple as that. भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोल दुर्गा माता की जय, बोल दुर्गा माता की जय, बोल दुर्गा माता की जय, सकल जैक राफल की जय, सकल जैक राफल की जय, सकल जैक राफल की जय। मैं एक बार फिर आयोजकों का बहुत आभारी हूँ, आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ।